একেবারে মধ্য গগনে ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধের গনগনে আঁচ। ইরানে আমেরিকার অ্যাটাক পাল্টা ইরানের এয়ার স্ট্রাইকে ধূলিসাৎ ইসরায়েলের একের পর এক বহুতল। ইসরায়েলের ব্যাটলফিল্ডে জি24 ঘন্টা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রিপোর্টিং ব্রিজেশ তিওয়ারির। तेल अवीव को टारगेट किया गया और टारगेट रेसिडेंशियल इलाके के उस एंगल में, उस जगह की तस्वीरें मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो टारगेट पे था, जो सेंटर ऑफ टारगेट था। अगर आप इस रेसिडेंशियल इलाके की इस बिल्डिंग को देखें तो यहीं बीचों बीच वो बॉम्ब आकर गिरा, जिसके पास आसपास जितनी भी इमारतें थीं सबको नुकसान पहुंचा। यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखें तो अब यहाँ पर रेस्क्यू के तौर पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू यानी जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। अब फोर्सेज आपको हर जगह यहाँ पर दिखाई देंगी। बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, बिल्डिंग के जो हिस्से हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बहुत बड़ा ये एरिया है और ऐसे में जो कटर मशीन्स हैं उनके इस्तेमाल से जो आयरन रॉड्स हैं उनको काटा जा रहा है और हटाया जा रहा है मलबे को पूरी तरीके से, ताकि स्थिति पूरी तरीके से साफ हो पाए। लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो दूसरे कॉर्नर से जो जेसीबी मशीन्स हैं वो भी लगी हुई है और ताकि जल्द से जल्द पूरे मलबे को हटाया जाए। ये 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग्स है और इनको ही टारगेट, क्योंकि ये आसपास पूरा का पूरा रेसिडेंशियल इलाका है, लोग रहते हैं यहाँ पे, मार्केट्स हैं यहाँ पे, जो तमाम तरह के जो स्कूल्स हैं, होटल्स हैं वो हैं। और उसके बाद जब ये हादसा पूरा हुआ या जब अटैक पूरा हुआ तो अटैक में ये टारगेट पे था और टारगेट के बाद अब कितना यहाँ पे फिलहाल जो रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है और जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे सबको यहाँ से हटा दिया गया है। हटाना मैंडेटरी इसलिए भी था कि बिल्डिंगों की हालत देखिए, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, गिर चुका है सब कुछ। जो पिलर है वो भी आधे टूट चुके हैं। सामने अगर आप देखें तो जो पेड़ अंदर थे, इसके अलावा जो तमाम टीम्स थी वो अब यहाँ पर देखिए पहुँच रही हैं और पहले से भी यहाँ पर टीम्स की मौजूदगी है। इसको ध्यान में रखते हुए अब जो बाहर जो लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ से हटा दिए गए हैं, रेजिडेंस यहाँ पे हटा दिए गए हैं और अब कैलकुलेशन का जो काम है, वैल्यूएशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस बीच दूसरे कोने में भी आपको ले चलेंगे, इस बिल्डिंग के चारों तरफ, इस रेसिडेंशियल इलाके के हर तरफ चलेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये कितना बड़ा अटैक था। कैमरा पर्सन विनायक के साथ ब्रिजेश तिवारी, जी मीडिया, इजराइल। একেবারে মধ্য গগনে ইরান এবং ইসরায়েলের যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং ইসরায়েল থেকে আমাদের প্রতিনিধির একের পর এক প্রতিবেদন আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি এবং একেবারে এক্সক্লুসিভলি ছবি তুলে ধরছি আপনাদের সামনে, যেখানে দেখা যাচ্ছে কিভাবে ইরানের এয়ার স্ট্রাইকে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে ইসরায়েলের একের পর এক বহুতল। আরও একটি প্রতিবেদন দেখুন আমাদের প্রতিনিধি ব্রিজেশ তিওয়ারির, একেবারে ইসরায়েল থেকে সরাসরি দেখুন। दरवाजा टूट गया, टूटने के बाद अब नीचे अगर आप देखें तो नीचे ये कांच के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, कांच के ये तमाम छोटे छोटे टुकड़े ये गिरे हुए हैं और ये आवाज़ की वजह से हुआ। और ये देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे ग्लासेस हैं वो टूट चुके हैं, पूरा का पूरा ये पोर्शन, दरवाजे का जो पोर्शन है वो टूट चुका है और अंदर जाने की मनाही है। और मनाही के बाद से अब जो तस्वीरें देखेंगे अगर आप तो हर तरफ यहाँ पर टूटे हुए सामान, टूटे हुए बिखरे हुए सामान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये बाहर एक कैंपस का इलाका है और कैंपस में अगर आप देखें तो लोग यहाँ पर अपने सामान के साथ हैं। दूसरी तरफ एक रिलीफ टीम भी यहाँ पर बैठाई गई है कि अगर किसी भी को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो वो इस टीम से कांटेक्ट करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकता है। कैमरा पर्सन विनायक के साथ ब्रिजेश तिवारी, जी मीडिया, इजराइल। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।